टीवी न्यूज, वॉच न्यूज वीडियोस और मोबाइल के की स्क्रॉल पर न्यूज स्टोरीज, ब्रेकिंग न्यूज, सीधे लाइव अपडेट्स, इलेक्शन की हर ताजा अपडेट, स्पेशलिस्ट। रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। धार्मिक नगरी कामखेड़ा में रक्तदान शिविर में युवाओं ने किया 204 यूनिट रक्तदान। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थल कामखेड़ा तीर्थधाम पर पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन झालावाड़ जिले के बरड़ी कला निवासी डॉक्टर मुकेश कुमार छड़किया चिकित्सा अधिकारी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया, जो वर्तमान में कोटा संभाग स्तरीय सरकारी अस्पताल में कार्यरत है तथा कोटा चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिविर में कुल मिलाकर 204 यूनिट रक्तदान इकट्ठा किया गया। कामखेड़ा थाना प्रभारी प्रेम बिहारी नागर ने बताया कि इस शिविर का आयोजन चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार छड़किया, जो वर्तमान में कोटा संभाग स्तरीय सरकारी अस्पताल में चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में हालांकि में कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान 2 बार कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे। ऐसे लाडले चहीते डॉक्टर मुकेश कुमार छड़किया के प्रशंसकों ने उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए प्रार्थना की तथा स्वास्थ्य ठीक होने के बाद पुनः अपनी सेवाएं सुचारू रूप से जारी देंगे। ऐसे में झालावाड़ जिले के ग्रामीण अंचल कामखेड़ा बालाजी तीर्थ स्थल ऐतिहासिक झालावाड़ जिला मुख्यालय कोटा मुकेश कुमार छड़किया चिकित्सा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन प्रशिक्षकों ने कैंप आयोजित कर एक साथ 3 जगहों पर रक्तदान कैंप आयोजित किया, जिसमें डॉक्टर मुकेश कुमार छड़किया के प्रशंसकों ने बढ़ चढ़ रक्तदान कैंप में लिया। रक्तदान कैंप लगाया गया। शिविर में कुल मिलाकर 204 यूनिट रक्त इकट्ठा हुआ। डॉक्टर मुकेश कुमार छड़किया ने बताया कि लोगों द्वारा रक्तदान करने दिल की बीमारियों और स्ट्रोक में खतरे में कम किया जा सकता है। खून आयरन की ज्यादा मात्रा दिल के दौरे को खतरे को बढ़ा सकती है। नियमित रूप से रक्तदान करने से आयरन की अधिक मात्रा नियंत्रित हो जाती है, जो दिल की सेहत के लिए अच्छी होती है। उन्होंने बताया कि कई बार मरीजों के शरीर में खून की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उन्हें किसी और व्यक्ति के ब्लड लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसे ही इमरजेंसी स्थिति में खून की आपूर्ति के लिए लोगों को रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए। कामखेड़ा से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू। जिला प्रमुख सरोज बंसल ने वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन को बताया सुरक्षित, सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील। कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 45 साल से लेकर 60 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई है। टोंक में जिला प्रमुख सरोज बंसल ने मातृ एवं स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल स्थित कोविड-19 सेंटर पर वैक्सीनेशन करवाया। वैक्सीनेशन के बाद उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है और सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि कोरोना महामारी के बचने के लिए ये एक उपाय है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन लगवाने के साथ साथ सामाजिक दूरी और मास्क भी अनिवार्य है। जिले के 31 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जहां हम आपको बता दें कि कोविड-19 के संक्रमण के बचाव और रोकथाम को लेकर सरकार की ओर से 45 से 49 साल के सामान्य लोगों को भी टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। जिले में 45 से 49 वर्ष तक की आयु वाले 2,66,000 लोगों को वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य है। इसमें 4,474 लोगों को गंभीर एवं अन्य बीमारियों को चलते पूर्व में भी टीका लगाया जा चुका है। ऐसे में अब 2,61,226 लोगों को टीका लगाया जाना है। पहले दिन करीब 1900 जनों को टीका लगाया गया। उन्होंने बताया कि पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स व हेल्थ वर्कर्स, दूसरे चरण में 60 साल से अधिक आयु और 45 साल से ज़्यादा आयु वाले जिन्हें और गंभीर बीमारी थी उन्हें वैक्सीन लगाई गई। विभाग की ओर से एक और 45 से 59 साल तक के लोगों को वैक्सीनेशन कार्यक्रम में शामिल किया गया है। वहीं विभाग के पास अब 3 दिन का वैक्सीन का डोज शेष रह गया है। हालांकि जल्द ही वैक्सीन की खैर जिले को मिलने की उम्मीद है। सोमवार से जिले में 100 से अधिक वैक्सीनेशन केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें वैक्सीनेशन कार्यक्रम को गति मिल सकेगी। टोंक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। आज 45 से ज़्यादा उम्र वाले बच्चों से शुरू हुआ है और लगा के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एक गर्व महसूस हो रहा है कि ये अपने भारत की बनी हुई वैक्सीन है और ये अच्छा रिजल्ट दे रही है और मुझे लगता है कि सबको लगानी चाहिए। ये केवल यही एक बचाव है। मास्क और दूरी तो है ही, कोविड वैक्सीन हमारे कोविड को दूर करेगी। लोगों से किस तरह की अपील करना चाहेंगे कि सभी आप कोविड वैक्सीन को लगाएं। सबसे यही अपील करूँगी कि लगवाएं और ये वैक्सीन हमारे भारत वैक्सीन सुरक्षित है। ये वैक्सीन सुरक्षित है, सभी लगवाएं।
कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। शामगढ़ जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के चलते प्रशासन एक बार फिर से सख्ती में आ गया है। जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने शनिवार को रोको अभियान के तहत बिना मास्क के घूम रहे लोगों को रोककर चालानी करवाई एवं उन्हें मास्क वितरित किए गए, जिसमें नगर परिषद, पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही। शामगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। इस चीज़ को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना महामारी है जो वापस पुनः आई है और ये बढ़ती चली जा रही है। तो हमारा ये कार्य है कि लोगों के संबंध में जागरूक करना है कि जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें। अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना महामारी दोबारा से प्रकोप बढ़ रहा है। इसको देखते हुए शासन के निर्देश अनुसार रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को समझाइश, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बारे में लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मास्क निःशुल्क वितरण भी कर रहे हैं। जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के चलते 2 मवेशियों पर लगा करंट। जनपद चमोली विकासखंड जोशीमठ के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गणाई में विद्युत विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। विद्युत विभाग द्वारा खेत के बीचों बीच विद्युत पोल लगाया गया है, जिसमें करंट दौड़ रहा था, जिस वजह से खेत में हल जोतने के दौरान 2 बैलों पर करंट लग गया, जिसके बाद दोनों ही बैलों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हल लगाने वाले खेत के मालिक अब्बल सिंह ने बैलों पर करंट लगता देख हल छोड़कर भाग गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। चमोली गढ़वाल से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। यूथ फाउंडेशन ने आयोजित किया युवाओं के लिए बढ़ती पूर्व प्रशिक्षण कैंप। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे युवाओं को बढ़ती पूर्व प्रशिक्षण देने के लिए यूथ फाउंडेशन ने कर्णप्रयाग उत्तराखंड के नंदा सेठ में कैंप आयोजित किया, जिसमें 2 दर्जन गांवों के युवाओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण में सफल रहने वाले प्रतिभागियों को फाउंडेशन द्वारा 3 महीने तक न सिर्फ निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, बल्कि उन्हें रहने और खाने की व्यवस्था भी दी जाएगी। कर्णप्रयाग और गैरसैंण विकासखंड के बीच नंदा सेठ में यूथ फाउंडेशन संस्था ने ऐसे युवाओं के लिए कैंप लगाया जो सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। यहां आयोजित कैंप में कई गांवों के युवाओं ने भाग लिया है। कैंप में भाग लेने वाले युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए जैसा मापदंड चाहिए होता है, ठीक उसी प्रकार यहां पर भी युवाओं को शारीरिक नापतोल किया गया, जिसमें 13 युवाओं का चयन हुआ। अब इन चयनित युवाओं को 3 महीने तक निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें कि कर्नल कोटियाल द्वारा संचालित यूथ फाउंडेशन संस्था ने अब तक हजारों युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर सैकड़ों युवाओं को सेना में भर्ती करवाया गया है। उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। यूथ फाउंडेशन के संस्थापक कर्नल अजय कोटियाल साहब के द्वारा पूरे उत्तराखंड में चयन प्रक्रिया चलाई जा रही है और इस समय 3 जिलों में यह चयन प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिसमें देहरादून, उत्तरकाशी और चमोली जनपद में 9 के 9 ब्लॉकों में ये चयन प्रक्रिया चलाई जा रही है। और आज नंदासैंड में इसका आयोजन किया गया है और अभी इसमें सबसे पहले बच्चों के डॉक्यूमेंट चेक किए गए और उसके बाद उनके जो मापदंड है नापतोल किया गया और उसके बाद उनका मेडिकल प्रक्रिया की जाएगी और जो इसमें फिट बैठेंगे उनको कैंप में आने के लिए समय दिया जाएगा और उन्हें फिर कैंप में बुला करके हम 3 माह का ट्रेनिंग देंगे और यह 3 माह की ट्रेनिंग निःशुल्क दी जाती है। इसमें आपके खाने, रहने और ट्रेनिंग की व्यवस्था सब निःशुल्क होती है और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा कार्य है और युवाओं के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है और इसका फ़ायदा यहाँ के जवानों को उठाना चाहिए और कर्नल साहब के द्वारा जो ये मुहिम चलाई जा रही है उसका लाभ उठाना